आपने एक बात तो सुनी होगी, अपना सपना मनी मनी। और ये सबका सपना होता है कि हमारे पास बहुत पैसा ही पैसा हो। लेकिन ये बात ना हम औरतों की समझ के थोड़ी सी परे होती है। इसमें होता ऐसा है कि जब भी हमें कहीं से पॉकेट मनी मिलता है या फिर हमारे पास पैसा आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि फटाफट से शॉपिंग कर ली जाए, या फिर कोई पार्लर जाया जाए, या फिर कोई ऐसा खर्चा जो हम अपने ऊपर कर सकते हैं, और एक बेहतर विकल्प की तलाश में रहते हैं कि कुछ अच्छा से अच्छा कोई शॉपिंग ऐप मिल जाए, या फिर बाजार में कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो हमारे मन को आ जाए। और पैसा आते ही औरतों की जो है लिस्ट बिल्कुल तैयार हो जाती है, शॉपिंग लिस्ट इतनी जल्दी तैयार होती है, और वो बाजार जाने में सोचती समझती बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर भी हैं, तो आप इन चीज़ों को अभी से बंद कर दीजिए। इसके बजाय ये सोचिए कि आप अपना कहाँ पैसा जो है कहाँ इन्वेस्ट करके एक बेहतर रिटर्न पा सकती हैं। तो आज का वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो में ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अनचाहे सामान को करें घर से बाहर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके घर में अनचाहा सामान है, ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है महिलाओं के लिए। कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, टूटी फूटी, कुछ चेयर्स पड़ी हैं, कुछ बच्चों की साइकिल्स पड़ी हैं, कुछ ड्रम वगैरह पड़े हैं, और जो ऑयल के किचन में, हमारी किचन में जो ऑयल के केन होते हैं वो खाली होते हैं। बहुत सारा सामान हम क्या करते हैं, एक स्टोर रूम में डाल देते हैं। तो ऐसे सामान को हमें जल्द से जल्द हटाना चाहिए घर से। और आजकल पुराने सामान के लिए तो बहुत सारी ऐप अवेलेबल हैं। आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर अपना पुराना सामान बेच दीजिए, ताकि उससे आपके पास कुछ पैसे आएंगे, तो उस पैसे को आप निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है ये है कि एक पिग्गी बैंक ज़रूर रखें। बहुत से लोग कहते हैं कि गुल्लक में पैसा बचाना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। पैसा आप कहीं भी सेव करो, पैसा हमारा सेव होना चाहिए। अब ये पिग्गी बैंक का क्या है कि पिग्गी बैंक में हम जो अमाउंट जमा करते हैं ना, वो बहुत छोटा छोटा अमाउंट होता है। कभी हमने 5 रुपये डाले, कभी 2 रुपये डाले, कभी 10 रुपये डाले, कभी हम 100 भी डाल देते हैं हमारे पास अगर बचते हैं। और ये अमाउंट को हम गिनते नहीं है, तो हमें उसमें पता ही नहीं होता। बस यही लगता है क्या हम तो उसमें 1-2 रुपये डालते हैं, क्या होगा। जब हम 1 साल बाद या 6 महीने बाद अपनी गुल्लक को फोड़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा अमाउंट जो है हमारा क्रिएट हो जाता है। जब वो एक बड़ा अमाउंट निकलता है, तो उससे हमें बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि आरडी कर लो। आरडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। आरडी उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो मंथ में 1,000 रुपये जैसे मतलब सेव करते हैं। अब ये क्या है कि 1 रुपये 2 रुपये ये हम किसी डब्बे में डालें, खुले खुले पर्स में रखते हैं, या फिर खुले डब्बे में डालें, तो उस पैसे को निकालना आसान होता है, क्योंकि उस पैसे को हम कभी भी उठा सकते हैं, छू सकते हैं। जब हम अपना एक मिट्टी वाला जो पिग्गी बैंक होता है उसमें पैसे डालते हैं, तो उसको फोड़ने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। अगर ये पैसा खुला रहता है हमारे सामने, तो हमें जो भी खर्च करना है नहीं करना है, बिना सोचे समझे उठाया पैसा और हमने खर्च कर दिया, तो ऐसे खर्च हो जाता है। तो आपको एक पिग्गी बैंक ज़रूर रखना है, इस बात को आप ध्यान रखिए। तीसरा नंबर है, एक ही चीज़ को बार बार ना खरीदें। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी मतलब लड़कियां या फिर औरतें ऐसी होती हैं कि एक ही चीज़ है और वो डिज़ाइनिंग अलग अलग है, तो उसी चीज़ को बार बार परचेस कर लेती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फैशन ट्रेंड चला कि ये कलर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो उसका हमने कुर्ता लिया, फिर उसी कलर की हमने जीन्स भी खरीद ली, उसी कलर का हमने टॉप भी खरीद लिया।
तो एक ही कलर और एक ही डिज़ाइन की चीज़ें बार बार ना खरीदें। आप उसमें अपने ऑप्शन ढूंढ सकती हैं कि हमारे पास इस कलर का सूट या साड़ी जो भी आप पहनती हैं वो है, तो इस कलर का अगली बार हमें नहीं लेना है, और कलर ले लेंगे और डिज़ाइन ले लेंगे। ठीक है। ऐसा होता है कि आप जब एक कलर के ही खरीद लेती हैं तो उस कलर से या फिर उस डिज़ाइन से बोर हो जाती है, तो आप वो तीनों ही कपड़े या फिर कोई भी चीज़ हो, आप वो सारी चीज़ें ही रिटायर्ड करेंगी, फिर अच्छे ऑप्शन की तलाश में आप बाहर जाके निकलेंगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही कलर डिज़ाइन पर अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये फिजूल खर्ची का बहुत बड़ा कारण होता है। और हम महिलाओं को तो ये चीज़ें मतलब समझ में तो आती हैं, लेकिन देर से समझ आती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं अपना, तब जाके समझ आती हैं हमें। चौथा पॉइंट है कि ऑफर्स के चक्कर में ना पड़ें। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि मतलब आपको कपड़ा ऐसा दिखाएंगे, कपड़ा ही क्यों, कोई भी आइटम हो, मेकअप प्रोडक्ट हो या फिर वो कपड़ा हो या किचन अप्लायंस हो, उस पर दिखाएंगे कि इसका मतलब आप एक चीज़ 100 रुपये की खरीदेंगे तो इस पर 30 रुपये मतलब कम मिलेगा आपको। ये किसी पे 50% का दे देंगे आपको, किसी पे 70% का ऑफर दे देंगे। तो ऐसे ऑफर्स के चक्कर में आके ना हम अनवांटेड परचेसिंग करते रहते हैं। हमें सामान की ज़रूरत है नहीं है, फिर भी हम क्यों खरीद लेते हैं उस सामान को, पता है? क्योंकि इस पे 40% ऑफ है, 50% ऑफ है, 70% ऑफ है। तो हमें मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, सिर्फ हमें 30 रुपये में मिल रहा है, लेकिन हमें तो ज़रूरत ही नहीं है उस सामान की। अगर ज़रूरत हो तो खरीदिए ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको क्यों परचेस करना। हाँ, परचेस कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को कि जिनकी चीज़ें जो जिनकी ज़रूरत क्या है, जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें हर महीने में, हर हफ्ते में पड़ती है। अब जैसे आप कहीं पर जाइए, कल मैं मार्केट गई थी तो मैंने देखा था कि सिल्वर फॉइल्स जो आती है जिसमें हम खाना रैप करते हैं, वो मतलब एक के साथ में एक फ्री दे रहा था, तो मैंने वो ले लिया क्योंकि वो मेरे काम का था। क्योंकि मैं जब बच्चों का टिफ़िन सुबह स्कूल के लिए पैक करती हूँ तो मुझे सिल्वर फॉइल डेली यूज़ करना ही होता है। दोपहर में खाना अगर रखना है तो घर में भी मैं यूज़ करती हूँ। अब टिशू है, अब जैसे टिशू हमें डेली चाहिए क्योंकि हम बच्चों के टिफ़िन में डालते हैं, ऐसे में अगर ऑफर्स मिल रहा है तो ये हमारी डेली रोज़ की चीज़ें हैं, हमें ये चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पर पैसा अगर हम खर्च करते हैं तो हमें कोई वो नहीं होता है इसका, ठीक है, रिग्रेट नहीं होता है बाद में कि हमने ये पैसा क्यों खर्च कर दिया। अगर ऐसी चीज़ है कि हमने आज खरीदी और वो महीनों पड़ी रहेगी, हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों खरीदेंगे? अरे जब ज़रूरत पड़ेगी तब खरीद के ले आएंगे। तो ऐसी चीज़ों पर अपना पैसा आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? ऑफर्स के चक्कर में बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। आप बहुत सारी सस्ती मार्केट होती हैं, हफ्ते में कहीं ना कहीं लगती है, आप वहाँ जाकर कोई सामान अगर परचेज करना है तो वहाँ जाकर कर सकती हैं। नंबर 5, जंक फूड से बचकर रहें। ये सबसे आजकल ये जो हमारे युवा हैं उनका सबका हो ही गया है। जंक फूड पर देखते ही ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी खाया ही नहीं है। अगर मार्केट जा रहे हैं तो समोसा ले लिया उन्होंने जाके, पाव भाजी खाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी चाउमीन्स वगैरह, ऐसे ये जंक फूड ना ये बहुत नुकसान करते हैं हमारे शरीर को। इससे अच्छा है हम फ्रूट खाएं, फ्रूट से हमारी सेहत अच्छी रहती है, दूध पिए, ड्राई फ्रूट ला सकते हैं आप मार्केट से। इतना ही जंक फूड खाने का शौक है तो उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट लेकर आइए, वो खाइए। जंक फूड बहुत मतलब शरीर को भी नुकसान करता है और हमारी हेल्थ उससे इतनी ख़राब होती है, इससे डबल खर्चा होता है। एक तो हमने वहाँ पर पैसा देकर जंक फूड खाया वो खर्चा, और दूसरा जब हम बीमार हो गए, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक मोटी फीस हमें डॉक्टर को भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहना है, और ये बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो जाती है इन चीज़ों में, तो आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।